10 दिन पहले मेरे कार्ड में अभी भी 20 लाख रुपए थे। अब बस 100 रुपए बचे हैं। ये वाहन है, पैसे कहाँ हैं? जयालिंग की शादी थी, घर खरीदने के लिए उसे 15 लाख रुपए चाहिए थे, तो मैंने उसे दे दिए। दीदी, ये पैसे तो मुझे देने की बात हुई थी ना। मैं तुम्हें देना तो चाहती थी, पर कुछ बेमतलब के लोग राजी नहीं थे। अपने ही भाई बहन के बीच थोड़े पैसे इस्तेमाल करने में क्या हो गया? और फिर ये तुम्हारे जीजा को करना ही चाहिए था ना। मेरी माँ बहुत बीमार है, अस्पताल में पड़ी हैं और अब ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए चाहिए। बचे हुए पैसे मुझे दो। जियालिंग की शादी है, एक गाड़ी भी तो खरीदनी पड़ेगी। क्या उसकी शादी ज्यादा जरूरी है या मेरी माँ की जान? शादी जीवन का एक महत्वपूर्ण अवसर है। तुम्हारी माँ की बीमारी, कितना भी इलाज करा लो, वह कुछ ही दिनों की मेहमान है। क्या जरूरी है? क्या ये बताने की जरूरत है? यह पैसे मेरे पिता को सड़क दुर्घटना में मिले थे, जो उन्होंने अपनी जान की कीमत पर कमाए थे। आज तुम सबको ये पैसे मुझे देने ही होंगे। दामाद, तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से मिली कि तुम मुझसे इस तरह के आदेश वाले लहजे में बात करो? सही कहा। मुझे लगता है अगर इसे अभी सबक नहीं सिखाया तो ये इस घर में फर्क ही नहीं कर पाएगा। ये बॉस कौन है? ये बदतमीजी है इस घर में। लाओ ताइजुन ही सब कुछ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लाओ ताइजुन का अनादर करने की? जल्दी माफी मांगो। लाओ ताइजुन ने ही पहले। माफी मांगो, माफी मांगो। मैं क्या मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। या तो माफी मांगो या तलाक ले लो। लाओ ताइजुन, माफ कीजिए। सिर्फ माफ कीजिए कहने से क्या सब ठीक हो जाएगा? अगर माफी मांगने से काम चलता तो परिवार के नियम क्यों होते? लाओ ताइजुन, मैं तो बस अपने पैसे वापस लेना चाहता था। क्या ये गलत है? तुम्हारे पैसे? तुम्हें मैंने ये परिवार में खाना पीना दिया, 3 साल तक पाला। ये थोड़ा सा पैसा तुम्हारे ये परिवार में खाने के खर्च के लिए भी काफी नहीं है। खाने का खर्च? मैं ये परिवार का दामाद हूँ, अपने ही घर में खाने के लिए क्या मुझे पैसे देने होंगे? अपनी तारीफ मत करो। उस समय जब तुमने ये परिवार में प्रवेश किया था, मेरे बीमार दादाजी के लिए शुभ शगुन लाने के लिए मेरे ये परिवार ने तुम्हें तुम्हारे गांव के माता पिता को 1 लाख रुपए दिए थे। मेरी और तुम्हारी शादी सिर्फ एक समझौता थी। बिल्कुल, अपनी औकात देखो, क्या हाल है तुम्हारा। क्या तुम भी ये परिवार के सदस्य कहलाने लायक हो? तो इसका मतलब तुम लोगों ने कभी मुझे अपना नहीं समझा। अगर दादाजी ने मरने से पहले ये ना कहा होता कि तुम्हें बाहर ना निकाला जाए, मैं तुम्हें कब का इस सब शगुनी को ये परिवार के दरवाजे से बाहर निकाल चुकी होती। एक बात कह रहा हूँ, ये 5 लाख रुपए दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? ओह, क्या दामाद भी बिगड़ गया? पर तुम्हारे बिगड़ने से भी कुछ नहीं होगा। अरे मेरे होंठों को देखो। नहीं दूंगा। हा हा हा। ओह, लगता है दामाद को भी गुस्सा आ गया। तुम्हें गुस्सा आ भी गया तो क्या होगा? अरे मेरे होंठों की तरफ देखो। नहीं देना। हा हा हा। तुम क्या करना चाहते हो? ये मेरी माँ का है, जीवन बचाने वाला पैसा। अगर आज तुमने मुझे नहीं दिया तो मैं यहीं ये परिवार में मर जाऊंगा, तुम्हारे सामने मर जाऊंगा। बस ये इस चाल से हमें डरा रहे हो? तो जाओ और मर जाओ। हो यहाँ मर जाओ। क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? हमें तो गंदगी लगेगी। बस 5 लाख रुपए ही तो है, ले लो। सच में? ये परिवार बहुत अमीर है, इतने पैसों की कमी नहीं है, पर आज तुमने मुझसे बदतमीजी की, तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। बस मुझे पैसे मिल जाए, आप मुझे कोई भी साथ दे सकते हैं। क्यों ना तुम मेरा पैर धोने का पानी पी लो, 1 कप पी लो, तुम्हें 10,000 रुपए दूंगी। अरे अगर तुम एक पूरा टब पी सको तो तुम्हारी बुई माँ के मेडिकल बिल पूरे हो जाएंगे। हाँ। तुम लोगों ने कहा था अगर मैं पी लूं तो मुझे पैसे मिल जाएंगे। घुटने टेको।
तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हें मेरे पैर धोने का असली पानी पीने को मिल रहा है। जानती हो, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है। हा हा हा, दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं है अगर करने वाला दिल से करे। दामाद, ये बात तुम्हारे लिए ही कही गई है। माँ के लिए मैं सह गया। ओहो, दामाद दामाद ही होता है। पैर धोने का पानी भी बड़े मजे से पी रहा है। हा हा हा। 10,000 मुझे दो। जल्दी मत करो, जब तुम ये पूरा कटोरा पी लोगे तो मैं तुम्हें दे दूंगी। 10,000 मुझे दो। लिनचांग, इन थोड़े से पैसों के लिए क्या तुम मुझसे झगड़ा करना चाहते हो? मुझे दो। अगर तुमने ये 10,000 लिए तो बाकी के पैसे इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। बाकी के पैसे चाहिए तो मेरे पैरों से पानी छाटकर साफ करो। ये वॉन है। भले ही हमारी शादी एक सौदा है, लेकिन मैं नाम का ही सही तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारे ये परिवार का कुत्ता नहीं। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम भी खुद को कुत्ते से तुलना कर रहे हो। कुत्ता तो घर की रखवाली भी करता है, तुम क्या बस एक बेकार इंसान जो मेरी आंखों में चुभता है। अब तुम्हारे पास दो विकल्प है, या तो पैरों को चाट कर साफ करो, मैं तुम्हें 50 लाख दूंगी, या अभी के अभी ये परिवार से निकल जाओ। अब तुम्हारे पास दो विकल्प है, या तो अपने पैर साफ छाटो, मैं तुम्हें 5 लाख दूंगी, या तुरंत ये परिवार छोड़कर चली जाओ। 30 साल पूरब का होता है, 30 साल पश्चिम का। किसी गरीब युवा को कम मत समझना। एक दिन तुम सभी को पछतावा होगा। आज तुमने जो किया है। तुम ऐसे मजाक भी कर सकते हो लिनचांग। क्या तुमने बहुत सारी उपन्यास पढ़ ली हैं? अगर तुम सफल हो सकते हो तो मरी हुई मछली भी पलट जाएगी। हा हा हा। मुझे लगता है कि तुम सिर्फ युवावस्था में ही गरीब नहीं हो, बल्कि मध्यम आयु में भी गरीब रहोगे, और बुढ़ापे में भी गरीब रहोगे। मरोगे भी तो एक गरीब भूत की तरह मरोगे। हाँ हाँ हाँ। ये परिवार तो काफी चहल पहल वाला है। ये क्या चल रहा है? बस थोड़ा सा दामाद को सबक सिखाया है। जांग शाओ को हंसी आ गई होगी, हंसी आ गई होगी। पुराने लोग सही कहते हैं, जब घर में शांति होती है तो सब कुछ ठीक रहता है। मामलों पर अच्छे से बात करनी चाहिए। दादी को इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। जांग शाओ नहीं जानते, वे मुंह खोलते ही 5 लाख मांगने लगा और दादी का अनादर करने की हिम्मत भी की। अगर उसे सबक नहीं सिखाया तो शायद वो सिर चढ़ जाएगा। मैं फिर से दोहराता हूँ, मुझे बस अपने पैसे वापस चाहिए। सिर्फ 5 लाख ही तो हैं। दादी को नाराज क्यों कर रहे हो? ये इसके लायक नहीं है। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें उधार दूंगा। क्या जांग शाओ सच कह रहे हैं? मैं जांग शाओ जो कहता हूँ वो करता हूँ। तुम चिंता मत करो। चलो। जांग शाओ, आप निश्चिंत रहें। मैं खून बेचकर भी यह पैसा आपको जरूर लौटाऊंगा। मुझे तुम्हारा खून बेचने की जरूरत नहीं है, और न ही तुम्हें लौटाने की। यह कैसे हो सकता है? हर छोटी कृपा का भी बदला चुकाना चाहिए, और आपकी तो इतनी बड़ी मेहरबानी है। क्योंकि ये पैसे तुम ले ही नहीं सकते। तुम्हें अपना खून बेचने की जरूरत नहीं है, और न ही तुम्हें इसे चुकाने की जरूरत है। यह कैसे चलेगा? छोटी सी मदद का भी बड़ा एहसान चुकाया जाता है, खासकर जब आपने इतना बड़ा एहसान किया हो। क्योंकि ये पैसा तुम ले ही नहीं सकते। जांग यून, तुमने मुझे क्या चीज लगाई है? ये तो कांस्य त्रिकोण का नया माल है, जादुई पानी। कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें मरने जैसा सुख नहीं मिल रहा है? नीच आदमी। अरे वाह, जांग शाओ कितना होशियार है। एक छोटी सी तरकीब से ही इस बेकार आदमी को वापस लड़ने की शक्ति नहीं बची। वानेर, जैसे ही मैं उसे बाहर फेंक दूंगा, उसके बाद जब हम मिलेंगे तो हमें छिपकर नहीं मिलना पड़ेगा। उसे ऐसे ही भगा दिया जाए। अगर वह बाहर जाकर बकवास करता है तो इससे ये परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। क्या उसे बेकार कर दिया जाए और कह दिया जाए कि वह नपुंसक है, 3 साल से दामाद बना है, फिर भी ये परिवार को एक भी बच्चा नहीं दे सका। ये परिवार ने उसे त्याग दिया। हा हा हा।
अच्छा, यह विचार बहुत अच्छा है। अगर इसे बेकार बनना ही है तो पूरी तरह से बेकार बने। हाँ हाँ, चांग परिवार, ये परिवार ने मिलकर मुझे धोखा दिया। अगर आज इस अपमान का बदला नहीं लिया तो मैं लिन छांग इंसान नहीं रहूंगा। हाँ, आज के अपमान का बदला नहीं लिया तो मैं लिन छांग इंसान नहीं। तुम तो बिना ठोकर खाए नहीं मानोगे, इस हाल में पहुंच गए हो, फिर भी बदला लेने की सोच रहे हो। इसे इंदा रखा तो ये कभी न कभी मुसीबत बनेगा। क्या करें? इसे किसी अपराध में फंसा दें और जेल में डलवा दें। वाह, मैं तो जेल का वार्डन हूँ, मैं वहाँ हूँ। तो ये मरने की इच्छा रखेगा पर मर नहीं पाएगा, और जीने की भी नहीं। हाँ हाँ हाँ, ये विचार अच्छा तो है, पर क्या आरोप लगाए? आरोप मिल गया, चोरी का आरोप। तुम नीच लोग, मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। हाँ, अपनी ताकत बर्बाद मत करो, बस अपनी किस्मत स्वीकार करो। मैंने सुना है कि वहाँ बंद बदमाश थोड़े समलैंगिक हैं। तुम्हारी ये आधी अधूरी काया उनकी पसंद के ठीक अनुकूल है। ये सुनकर मुझे याद आ गया, जिस जेल में मैं काम करता हूँ वहाँ कुछ कैदी हैं जिन्हें यही सब पसंद है। हाँ हाँ हाँ, जो सोचा वही मिल गया, ये तो ऊपर वाले की मरी है। सोचो वो जेल में लोगों के हाथों कैसा होगा। ये तो उससे मेरे पैर धोने के पानी पिलाने से भी ज्यादा संतुष्टि देगा। हाँ हाँ हाँ, मैं तुम सबसे लड़ूंगा, मैं तुम सबको मार डालूंगा। इसे ले जाओ। भोजन तैयार है, भोजन तैयार है। मुझे बाहर निकालो। लिन छांग, यहाँ पहुंचने के बाद भी बाहर जाना चाहते हो तो बस एक ही तरीका है, और वो है मर जाना, ताकि लोग तुम्हें बाहर ले जाएं। मैं मर नहीं सकता, मैं मर नहीं सकता। तुम मरते हो या जीते हो, ये तुम्हारी बात नहीं है। अरे मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ। इस काल कोठरी के नीचे एक पुरानी कब्र है। रात होते ही भूतों का बसेरा हो जाता है। यहाँ कभी 10 लोगों को बंद किया गया था, जिनमें से 9 लोग अस्पष्ट रूप से मर गए। एक और कहाँ गया? एक और, वह तुम ही हो। अगर तुम आज रात बच गए तो कल मैं तुम्हारे लिए कुछ और खास इंतजाम करूंगा। ये जियालिंग, तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम इतनी नाजुक त्वचा वाले हो, बाहर के सिरफिरे लोग तुम्हें देखकर लालच से रो पाएंगे। हरामखोर, बदमाश। लिन छांग, ये परिवार में मैंने तुम्हें कभी इंसान नहीं समझा, और यहाँ आकर तुम तो एक कुत्ते से भी बदतर हो। मैं जो भी करने को कहूँ वही तुम्हें करना होगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। ये जियालिंग, तुम एक ढोंगी जानवर हो। गाली दो, गाली दो। अगर तुम आज रात जिंदा बच पाए तो वो तुम्हें बताएगा कि असली जानवर क्या होता है। अरे जल्दी मत करो, जल्दी मत करो। आज रात के बाद वो तुम्हारा ही होगा। मुझे जिंदा रहना है। जब पेट भरा होगा तभी जिंदा रहने की ताकत मिलेगी। लिन छांग, लिन छांग, लिन छांग, आ जाओ, अष्टकोणीय व्यूह का चक्कर लगाओ। 3 कदम बाएं चलो, 4 कदम दाहिने रखो। लिन छांग, अष्टकोणीय तरणी के चक्कर लगाओ। 3 कदम बाईं ओर चलो, 4 कदम दाहिनी ओर बढ़ो। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? अगर बात नहीं मानोगे तो मर जाओगे।
आगे बढ़ाओ और इसे दबाओ। नहीं, मैं नहीं करूंगा। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। हाँ, मैं यहाँ कहाँ हूँ? क्या ये नर्क है? क्या मैं मर चुका हूँ? 3000 साल हो गए हैं। कौन बात कर रहा है? जीवियो मोझुन पर लगा प्रतिबंध आखिरकार खुल गया। भूत? भूतों से डरने की जरूरत नहीं है। दानव मनुष्यों पर राज करेगा। तुम अजगर देवता के रक्त से बोझिल हो। तुम मेरा प्रतिबंध हटा सकते हो और मेरी वास्तविक शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हो। मुझे अपना गुरु बनाओ। मैं तुम्हें ज्यूयू झेंजिंग सिखाऊंगा। मानवता पर मेरा राज। तुम ड्रैगन देवता का रक्त रखते हो जो मेरा मोहर हटा सकता है। वह मेरा सच्चा ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है। मुझे गुरु स्वीकार करो। मैं तुम्हें ज्यूयू झेंजिंग सिखाऊंगा। महादेव, आप एक दानव हैं। दुनिया ने तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिया है। महादेव तुम्हें अपमान से छुटकारा दिलाई। क्या तुम मुझे गुरु स्वीकार करने को तैयार हो? कोई रास्ता नहीं। अपमान मिटाओ। मैंने पूरे दिल से ये परिवार के लिए काम किया, लेकिन अंत में एक कैदी बन गया। दुनिया में कोई न्याय नहीं है। मैं दानव बनने को तैयार हूँ। मैं आपको गुरु स्वीकार करने को तैयार हूँ। कृपया मुझे सच्चा मार्ग सिखाएं, गुरुदेव। हा। तुम ड्रैगन देवता का रक्त रखते हो और मेरा सच्चा ज्ञान भी प्राप्त करोगे। तब से अमर लोगों के नीचे तुम अजय हो। ज्यूयो झेंजिंग में 2 अद्वितीय चीजें शामिल हैं। चिकित्सा दुनिया में अद्वितीय है और मार्शल आर्ट्स दुनिया में सबसे अच्छे हैं। अब से इस दुनिया में केवल तुम ही सर्वोच्च हो। हाँ, ठीक है, एक और मर गया। हाँ। अगर तुम मरे नहीं हो तो ऐसी सांस क्यों रोक रहे? क्या तुम लोगों को डराना चाहते? मुझे नहीं लगा कि ये एक सपना नहीं है। ये सब सच है। अगर मरे नहीं हो तो उठो, मेरे साथ चलो। कल वाले ने बड़ी कीमत चुकाई थी। उसने तुम्हें अपने साथ ले लिया। अगर मरे नहीं हो तो उठो और मेरे साथ चलो। कल वाले ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। उसने तुम्हें खरीद लिया है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तुम मेरा क्या कर लोगे? क्या तुम भूत से डरकर पागल हो गए हो क्या? मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत? तुम्हारी जिंदगी भारी पड़ गई है क्या? ये कैसे संभव है? तुम तो एक बेकार आदमी हो। तुम्हारे पास इतनी शक्ति कैसे है? इतनी जल्दी मत करो। जो तुम्हें अविश्वसनीय लगता है वाह अभी और भी बहुत कुछ है। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। आज मैं तुम्हारी खाल खींच लूंगा। कोई आओ। छोड़ो भी। ये क्या हो रहा है? कोई आओ। लिन छांग, तुमने मुझ पर कौन सा जादू किया है? जानना चाहते हो? जब तुम जीवित बाहर निकलोगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा। बाहर मेरे आदमी है। तुम भाग नहीं पाओगे। किसने कहा कि मैं भाग रहा हूं? मैं तो शान से बाहर जाऊंगा। तुम क्या करने वाले हो? मुझे तुम्हारे शरीर से कुछ उधार लेना है। लिन छांग, मैं तुम्हें मार डालूंगी। अपनी ताकत बर्बाद मत करो। अभी ये सोचो कि आगे कैसे विरोध करोगी। विरोध? किसका विरोध? मैं सभी जेल के दरवाजे खोल दूंगा। मुझे यकीन है कि कुछ विकृत लोग तुम में दिलचस्पी लेंगे। नहीं। तुम बहुत शोर कर रही हो। तुम जाग गई? तुम भ्रीब मत आना। डरो मत।
आ, बैरत, आखिरकार तुम आ ही गए। छोटी भे, क्या तुम तैयार हो? शियाओ मियानेयांग, तुम तैयार हो? जरा देखो तो, क्या समय हो गया है? तुम अभी क्यों आए हो? तुम्हें नहीं पता, लाओ ताइजुन को शराब पार्टी में नाचने के लिए राजी करना कितना मुश्किल है। तो क्या लाओ ताइजुन आज भी वापस आएंगी? चिंता मत करो, नहीं आएंगी। मैं वादा करता हूँ, आज ये जिया दादी में सिर्फ हम दोनों होंगे। पसीने की बदबू आ रही है, नहाने जाओ। मेरा इंतजार करना 3 मिनट। आखिरकार उस बेकार इंसान की रखवाली नहीं करनी पड़ेगी। मैं खुलकर अपनी खूबसूरती दिखा सकती हूँ। लिन छांग, तुम यहाँ कैसे? मैं इस बेडरूम का मालिक हूँ, मेरा यहाँ होना क्या अजीब बात है? तुम अभी जेल में नहीं होने चाहिए थे। सही कहा, पर मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। तुम्हारे जैसी खूबसूरत पत्नी को अकेले घर में छोड़कर मुझे चैन नहीं आया। मैं जान लगाकर भागा हूँ सिर्फ तुम्हारे साथ रहने के लिए। तुम मेरे साथ क्या करोगे? ये रात इतनी खूबसूरत है। हम फिर से मिले हैं। तुम बताओ, हम पति पत्नी और क्या कर सकते हैं? सुंदर पल, फिर से मिलने की खुशी। देखो, हम दोनों पति पत्नी और क्या कर सकते हैं? छे, मैं तुम्हारी पत्नी कब से हो गई? जब से तुम्हें ये परिवार से बाहर निकाला है, तब से हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं। ये वानेर, हम पति पत्नी थे। क्या तुम सच में मुझसे इतनी निष्ठुर हो? तुम्हारे साथ पति पत्नी का रिश्ता रखना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दाग है। मैं दाग हूं तो वो और तुम दोनों जो चुपके से ये सब करते हो, सच में घिन आती है। तुम जांग शाओ से बराबरी करोगे? अगर तुम ये गंदगी फैलाने वाले ना होते तो जांग शाओ कब मेरे ये परिवार का दामाद होता? क्या अभी की तरह चोरी छिपे रहना पड़ता? मैं गंदगी फैलाने वाला हूँ? ठीक है, तो आज मैं तुम दोनों को फिर से परेशान करूंगा। आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या लगता है तुम्हें, जब वह अंदर आएगा और मुझे तुम्हारे साथ बिस्तर पर देखेगा तो क्या सोचेगा? कुछ? हाँ। तुम तो अब एक बेकार आदमी हो। भले ही हम दोनों एक ही बिस्तर पर लेटे, तुम केवल अपनी बेइज्जती ही करवाओगे। भले ही मैं खुश न रहूं, मैं तुम्हें भी चैन से नहीं रहने दूंगा। आज मैं यहीं रुकूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। तुम? ठीक है, तुम नहीं जाओगे। मैं लोगों को बुलाती हूँ तुम्हारी टांगे तोड़ने के लिए और तुम्हें बाहर फेंकने के लिए। कोई है क्या? छोटी भेड़, तुम्हारा भेड़िया आ गया है। कोई है। शियाओ मियानेयांग, तुम्हारा भेड़िया आ गया है। शियाओ मियानेयांग, तुम कहाँ हो? शियाओ मियानेयांग, तुम कहाँ हो? चांग शाओ, मैं यहाँ हूँ। शियाओ मियानेयांग, चलो कुछ रोमांचक खेलते हैं। लुका छिपी खेलते हैं। ठीक है। मैं पकड़ूंगा, तुम छुपो। अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं तुम्हें हे अरे नहीं, बदतमीज। तो मैं अब आ रहा हूँ। चांग शाओ, मैं यहाँ हूँ। ओह, मेरी शरारती, तुम तो काफी फुर्तीली हो। जल्दी से कहीं छुप जाओ। देखता हूँ मैं तुम्हें पकड़ पाता हूँ या नहीं। नहीं, पहले मुझे एक चुम्बन दो। ये तुमने कहा है? ये तुमने कहा था। कौन है?
तुम्हें किसने दरवाजा खटखटाने दिया? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि आज रात कोई नहीं आएगा मुझे परेशान करने? क्या तुम बहरे हो? मैंने सुना कि तुम कमरे के अंदर कोई चिल्ला रहा था। तुम जिसके पास गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तुम कुछ नहीं जानते। बिना चिल्लाए क्या वह फिर भी दो लोगों की दुनिया कहलाएगी? लेकिन वह यहाँ कैसे हो सकता है? बकवास। ये उसका घर है। अगर वह यहाँ नहीं होगी तो कहाँ होगी? जांग शाओ, तुम और तुम लोग ऐसी अजीब नजरों से मत देखो मुझे। यह कौन सा युग है? कानून ने अवैध सहवास के आगे से अवैध शब्द हटा दिया है। तुम अभी भी यहाँ क्यों दूसरों के मामलों में दखल दे रहे हो? अगर तुम्हें भी पसंद है तो तुम भी एक ढूंढ लो। मैं गारंटी देता हूँ कि नहीं देखूंगा तुम्हें ऐसी नजरों से। मैं तुम्हें बताता हूँ, आज रात हम कुछ और रोमांचक करने वाले हैं। अगर फिर से दरवाजा खटखटाया और मेरा मजा खराब किया तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा और तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। दफा हो जाओ। शियाओ मियां न्यां, चलो फिर से लुका छिपी खेलते हैं। ठीक है। अरे तुम मेरी आंखें क्यों बांध रही हो? इस बार जब मैं छिप जाऊंगी तब तुम ढूंढना। छोटा शरारती, ये खेलना जानती है। मुझे पसंद आया। मैं जब तुम्हें आंखें खोलने को कहूंगी तभी तुम आंखें खोलना। तुम चिंता मत करो, मैं धोखा नहीं दूंगा। आंखें खोलो। लिनछांग, ये तुम कैसे हो? मैं नहीं तो और कौन होगा? ओहो, ओह, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अब इसे और सहन नहीं कर सकता। लिनछांग, क्या तुमने मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत की? तुम्हें बेवकूफ बनाना क्या है? मैं तुम्हें मारूंगा भी। ये थप्पड़ तुम्हारे नीच और बेशर्म होने के लिए है। तुम ये थप्पड़ तुम्हारे लालची और लंपट होने के लिए है। कोई आओ। इतने रोमांचक समय में क्या तुम्हें लगता है कि वे अंदर आने की हिम्मत करेंगे? लिनछांग, आज ये दुश्मनी पक्की हो गई है। मैं तुम्हें जियांग प्रांत में एक कदम भी नहीं चलने दूंगा। तो मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूँ। देखता हूँ तुम में कितनी काबिलियत है। नीलामी सभा, छिन परिवार। दादी माँ, हमें फिर से मिलना है। दादी माँ, मैं कल सच में लिनछांग से मिली थी। असंभव। जियालिंग जेल में है, व्यक्तिगत रूप से उससे बात कर रही है। वह जीवित बाहर नहीं आ सकता। असंभव है। जियालिंग जेल में खुद उसका इंतजाम कर रही है। वह इंदा नहीं निकल सकता। लाओ ताइजुन, ये बिल्कुल सच है। मैंने भी उसे देखा है। तुमने भी देखा? तुमने उसे कहाँ देखा? पर वहाँ। छोड़ो। नीलामी तुरंत शुरू होने वाली है। ये बात वापस जाकर करेंगे। अरे, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? कल मैंने बहादुरी दिखाई। एक छोटे मोटे चोर से लड़ा था। आज जियांग प्रांत के पहले और सबसे प्रतिष्ठित छिन परिवार की नीलामी है। जियांग प्रांत के सभी बड़े लोग यहाँ आएंगे। तुम है, शायद लोग हंसेंगे। ओह, जियांग प्रांत में कोई ऐसा नहीं है जो जांग को आंखें दिखा सके। देखता हूँ कौन मुझ पर हंसता है। बड़ी बातें कर रहे हो। छिन दाशाओ जी, जियांग प्रांत में छिन परिवार ने कभी किसी को आंखें नहीं दिखाई है, खासकर जांग को। छिन दाशाओ जी, गुस्सा मत होइए। मेरी जबान फिसल गई थी। कौन नहीं जानता कि छिन परिवार जियांग प्रांत का आसमान है, वह जांग ग्रुप जैसे छोटे समूह को भला क्यों आंखें दिखाएगा? अरे, आप बहुत उदार हृदय वाले हैं। कृपा करके मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति से झगड़ा न करें। तुमसे झगड़ूं, तुम्हारी इतनी औकात?
नीलामी तुरंत शुरू होने वाली है। लोग कहाँ हैं? नीलामी बस शुरू होने ही वाली है। लोग कहाँ हैं? कोई नहीं आया। ये तो अच्छा हुआ। बस हमारे दोनों परिवार ही बोली लगाएंगे। यह खजाना किसी बाहरी के हाथ में नहीं जाएगा। ये बात ठीक नहीं है। जियांग प्रांत में छिन परिवार की बेइज्जती करने की हिम्मत करना मतलब जीना नहीं चाहते। भले ही कोई रईस परिवार हो, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी। छिन परिवार के निमंत्रण को भी ठुकराने की हिम्मत की। क्या ये छिन परिवार की प्रतिष्ठा को चुनौती दे रहा है? जाओ, छिन परिवार के सभी मार्शल आर्ट मास्टर्स को इकट्ठा करो और जिन लोगों को निमंत्रण मिला था फिर भी छिन परिवार को धोखा दिया, उन सबको पकड़ लाओ। जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि वे आना नहीं चाहते थे, बल्कि वे आ ही नहीं सकते थे। लाओ ताइजू, अब आपको मेरी बात पर यकीन हो गया होगा। ये जेलिंग क्या कर रहा है? वो उसे जिंदा वापस आने कैसे दिया? ये कौन आवारा लड़का है? छिन परिवार के दरवाजे में घुसने की हिम्मत की। उसे मारकर बाहर निकालो। रुको, छिन दाशाओ जी गलत समझ रही हैं। मैं अंदर नहीं घुसा, मैं सीधे अंदर आया हूँ। आज छिन परिवार का दरवाजा केवल बोली लगाने आए धनी व्यापारियों के लिए खुला है। तुम क्या चीज हो जो अंदर चलने के लायक हो? मैं नीलामी में भाग लेने आया हूँ। छिन दाशाओ जी, उसकी बातों में मत आना। ये वही है जिसे मैंने घर से निकाल दिया था। एक बेकार दामाद जो बस खाने पीने का बहाना बनाता है। आज यहाँ आया है, जरूर इसके कुछ और ही इरादे हैं। छिन दाशाओ जी, उसके धोखे में मत आना। उससे मैंने परिवार से निकाल दिया था। वो एक बेकार दामाद है, बस धोखाधड़ी करके खाता पीता है। आज यहाँ आया है, जरूर उसकी नीयत ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि जिनकी नीयत ठीक नहीं है वो आप लोग हैं। कोई बोली लगाने वाला नहीं है, तो ये छिन परिवार की चीज आप ही की हो जाएगी। क्या छिन दाशाओ जी ये छोटी सी चाल समझ नहीं पा रही हैं? क्या तुम बोली लगाने वाले हो? यहाँ की चीजों की शुरुआती कीमत ही 1 करोड़ से शुरू होती है। अगर तुम खुद को बेच भी दो तो भी एक पैसे के लायक नहीं हो। मैं एक पैसे के लायक नहीं हूं। तो ये क्या है? डायमंड ब्लैक कार्ड केवल अरबों की संपत्ति वाले धनी परिवारों के पास ही होती हैं। तुम्हारे पास इतनी सारी हैं। असंभव है। ये तो तुमने किसी नकली कारखाने में बनवाई होंगी, है ना? सच है या झूठ, जब मैं ये चीज खरीद लूंगा तो एक बार स्वाइप करते ही पता चल जाएगा। बस करो। मेरे छिन परिवार की नीलामी में कोई भी ऐसे ही नहीं घुस सकता, भले ही तुम अरबों के मालिक हो। अगर तुम्हारे पास छिन परिवार का निमंत्रण पत्र नहीं है तो भी तुम्हें यहाँ खड़े होने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे पास सच में छिन परिवार का एक भी निमंत्रण पत्र नहीं है। तो फिर जल्दी से भाग जाओ। लेकिन मेरे पास 10 हैं। ये छिन परिवार भी कितना उदार है। निमंत्रण पत्र ऐसे बांट रहा है जैसे कोई कूपन बांट रहा हो। हर कोई आ रहा है। बदतमीज लड़के। छिन परिवार द्वारा जारी किए गए निमंत्रण पत्र तुम्हारे पास क्यों है? अगर आज तुमने मुझे साफ नहीं बताया तो मैं तुम्हें सीधे बाहर फेंकवा दूंगी। लड़के, मेरे छिन परिवार द्वारा भेजा गया निमंत्रण तुम्हारे हाथ में कैसे है? आज अगर तुमने ठीक से नहीं समझाया तो मैं तुम्हें सीधा बाहर फेंक दूंगी। आसान है, क्योंकि आज जो मेहमान नहीं आए उन्होंने अपने निमंत्रण मुझे दे दिए और मुझे अपना नीलामी प्रतिनिधि बनने को कहा। एक बेकार आदमी जिसने मेरा पैर धोने का पानी पिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने जियांग प्रांत के कुलीन परिवारों का प्रतिनिधि बनने की? मेरी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें इससे मतलब नहीं। संक्षेप में मेरे पास निमंत्रण है और पैसे भी। आज का खजाना मेरा ही होगा। आज की नीलामी में 1000 साल पुरानी लिंगजी है। इसे खाने से आयु बढ़ सकती है। आज का खजाना मैं इसे पाकर रहूंगी। लाओ ताइजुन, जो उसके हाथ में है वह 10 बड़े कुलीन परिवारों का ब्लैक कार्ड है। उसके साथ धन की लड़ाई लड़ना शायद नुकसानदेह होगा। तुम क्या समझते हो? चूंकि उसने खजाना तय कर लिया तो हम कीमत बढ़ाते जाएंगे। जब तक वह चुका ना पाए फिर देखना छिन दाशाओ जी उसे कैसे ठीक करती है। लाओ ताइजुन ही है। शानदार। अभी तुम जितना हंस रहे हो थोड़ी देर में उतना ही बुरी तरह रोगे। क्योंकि तुम सब चाहते हो तो जो अधिक बोली लगाएगा उससे मिलेगा। 1000 साल पुरानी लिंगजी, शुरुआती कीमत 1 करोड़, नीलामी
शुरू। मैं 5 करोड़ लगाता हूँ। मैं 5 करोड़ 1 रुपए लगाता हूँ। मैं 50 करोड़ की बोली लगाता हूँ और 1 रुपया। ओए गंवार, अगर तुम्हें दाम बढ़ाना नहीं आता तो जाकर शांत बैठो। कौन दाम बढ़ाते हुए सिर्फ 1 रुपया बढ़ाता है? 1 करोड़ से बोली शुरू हुई थी। दाम बढ़ाने की छूट है। छिन दाशा ओजी ने भी मान लिया। तुम बेवजह क्यों चिल्ला रहे हो? तुम क्या तुम? मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम चाहे जितनी भी बोली लगाओ, मैं हमेशा तुमसे 1 रुपया ज्यादा ही बोलूंगा। 50 करोड़ और 1 रुपया एक बार। मैं 100 करोड़ लगाती हूँ। 1 रुपया ज्यादा। 200 करोड़। तुम बढ़ाओ ना दाम। 200 करोड़ एक बार। दामाद, तुम हमेशा 1 रुपया ज्यादा नहीं बढ़ाते थे क्या? जल्दी बोलो। मैं बोलना तो चाहता हूँ, लेकिन लाओ ताईजुन, आप बहुत अमीर हैं, मैं आपसे मुकाबला नहीं कर सकता। 200 करोड़ 2 बार। छिन दाशाओ जी, 1 मिनट रुकिए, वह अभी और दाम बढ़ाएगा। तुम जल्दी बोलो। आज मैं पूरे पैसे नहीं लाया, मैं हार मानता हूँ। लाओ ताईजुन, यह अनमोल चीज आपकी हुई। 200 करोड़ 3 बार। बिक गया। 2 करोड़ 3 बार। बिक गया। नहीं नहीं। बूढ़ी मालकिन, बधाई हो, ये 1000 साल पुरानी लिंगसी आपकी हुई। अगर मैं अपने ये परिवार को बेच भी दूं, तो भी 2 करोड़ पूरे नहीं होंगे। ये आपकी समस्या है बूढ़ी मालकिन, याद रखना। 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर कल छिन परिवार पैसा लेने आएगा। खत्म हो गया। लिंचांगो ना, मौका मिले तो मेरे छिन ग्रुप पर आकर बैठना। मौका मिला तो जरूर आऊंगा। छिन यंग लेडी, जांग यंग मास्टर। अब क्या करें? मुझसे पूछो, मुझे कैसे पता क्या करना है? क्यों ना हम दोनों परिवार आधा आधा बांट लें। 1 करोड़ दें, कैसा रहेगा? 1 करोड़ किस लिए? क्या मैंने तुमसे कहा था 2 करोड़ कहने के लिए? क्या मैंने तुमसे कहा था मुझसे बोली लगाने के लिए? जांगयंग मास्टर, इस समय आप हमें बेसहारा नहीं छोड़ सकते। वे 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर हैं। अगर मैं तुम्हें बचाता हूँ तो मेरा जांग ग्रुप खत्म हो जाएगा। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? क्यों ना आप 1 करोड़ दें, ये लिंगजी आपको दे दूं, और आपकी और वानर की शादी के लिए मैं दहेज भी नहीं लूंगी। क्या ये भी ठीक नहीं है? ये चीज 1 करोड़ रुपए कुत्ते को कोई कुत्ता भी नहीं लेगा। और तुम दहेज भी चाहते हो। तुम अभी भी सोचते हो कि वह कुंवारी है। मैं ये शादी नहीं कर रहा हूँ, ये तुम्हारी गलती है। मुझसे उम्मीद मत करो कि मैं तुम्हारी गलती भुगतूं। जांग, तुम नीच व्यक्ति हो। जांग, तुम कितने नीच इंसान हो। जब तुमने मुझसे 7 जन्मों तक साथ रहने की कस्में खाई थी, तब ऐसा नहीं कहा था। मैं तो बस तुमसे खेल रहा था और तुमने इसे गंभीरता से ले लिया। तुम्हें सच में नहीं लगा था कि मैं तुम्हें इस बुई औरत से शादी करूंगा और तुम्हें जांग परिवार की छोटी मालकिन बनाऊंगा। ये सब भूल जाओ। दामाद, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब तुम खुश हो? मुझे लगता है जब तुम लोग सड़क पर बेघर हो जाओगे तब मैं और ज्यादा खुश हो जाऊंगा। तुम दादी जी, दादी जी, दादी जी। जियालिंग को क्या हो गया? जरूरत के समय वो नहीं मिल रही। अब क्या करें दादी जी? छिन परिवार के लोग पैसे लेने के लिए बस आने ही वाले हैं। कोई रास्ता नहीं बचा है, अब बस यही एक तरीका बचा है। कौन सा तरीका? जब वे आ जाएं, मैं वनस्पति व्यक्ति होने का नाटक करूंगी। तुम उन्हें बताना कि 3 दिनों में 2 करोड़ रुपए जुटाकर उन्हें दे दे। क्या 3 दिन? हमारा ये परिवार भले ही सब कुछ बेचते, फिर भी 2 करोड़ रुपए जुटाना असंभव है। ना समझ बच्ची, तुम इतनी भोली क्यों हो? 3 दिनों तक उन्हें रोको, जब तक जियालिंग वापस आ जाए। फिर हम सामान पैक करके जियांग प्रांत छोड़ देंगे। जियांग प्रांत छोड़ दें? ये मुश्किल समय आ गया है। क्या हमें जल्दी से भागना नहीं चाहिए? क्या हम छिन परिवार के लिए गधे की तरह काम करने के लिए रुके और कर्ज चुकाने के लिए नौकरी करें? इस मोड़ पर आकर अभी तक भागते क्यों नहीं? क्या तुम छिन परिवार के लिए नौकरों की तरह काम करना और कर्ज चुकाना चाहते हो? लेकिन वे आ गए। जैसा मैंने कहा वैसा ही करो।
लाओ ताईजुन, आप सो गई हैं और उठ नहीं रही हैं। मैं क्या करूं? ओह, ये दाशाओ जी क्या नौटंकी कर रही है। डॉक्टर ने कहा लाओ ताईजुन को अत्यधिक क्रोध के कारण दिल का दौरा पड़ा है, जिससे रक्त का प्रवाह बाधित हो गया है और वे कोमा में चली गई हैं। तो इसका मतलब है कि मैंने ही लाओ ताइजुन को नुकसान पहुंचाया है। नहीं नहीं नहीं, इसमें छिन दाशाओ जी का कोई कसूर नहीं है। बस लाओ ताईजुन अभी अचेत हैं। बस छिन दाशाओ जी से निवेदन है कि वे मेहरबानी करें। वो 1000 साल पुरानी लिंगजी हमें नहीं चाहिए। क्या ये ठीक है? तुम कहो कि नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। अगर आज मैं तुम्हारी बात मान लूं, तो भविष्य में जियांग शहर में छिन परिवार की प्रतिष्ठा कैसे बनी रहेगी? लेकिन ये परिवार के पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। ये तो आसान है। अगर पैसे नहीं दे सकती तो मैं लाओ ताइजुन को छिन परिवार में अच्छी तरह से देखभाल के लिए ले जाऊंगी। जब ये परिवार के पास पैसे जमा हो जाएंगे, तब छिन परिवार में आकर लाओ ताइजुन को ले जाना। चलो। नहीं नहीं, मैं पैसे दूंगी, मैं जरूर दूंगी। नहीं नहीं, ये पैसा मैं आपको जरूर दूंगी। मुझे सच्चा सोना चांदी चाहिए। मुझसे उधार के कागजों से धोखाधड़ी करने की हिम्मत मत करो। 3 दिन, मुझे 3 दिन दो। मैं ये परिवार को भी बेच दूंगी, अपनी सारी संपत्ति। मैं फिर भी 2 लाख अमेरिकी डॉलर जरूर इकट्ठा करूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन देती हूँ। उस समय मैं पैसे लेने आऊंगी। अगर नहीं तो फिर ये दाशाओ जी और लाओ ताइजुन दोनों छिन परिवार में चाय पीने आना। चलो। लाओ ताइजुन वे चले गए। ये छोटी बच्ची दिखने में तो समझदार लगती है, लेकिन निकली तो पूरी बेवकूफ। इतनी आसानी से उसे बेवकूफ बना दिया। लाओ ताइजुन, अब क्या करें? देर नहीं करनी चाहिए। चलो अब वापस जाकर सामान समेट लेते। लाओ ताइजुन, फिर से कोई आया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस छोटी बच्ची को समझ आ गया हो और वो वापस लौट आई हो? उसे बेवकूफ बनाना जारी रखो। ओह, अभी तो 1 दिन भी नहीं हुआ। लाओ ताइजुन को क्या हो गया है? जांग यून, तुम यहाँ क्या करने आए हो? वान एयर, यह बात तुम गलत कह रही हो। हमारे दोनों परिवारों में गहरी दोस्ती है। मैं लाओ ताइजुन से मिलने आया हूँ। क्या ये ठीक नहीं है? महत्वपूर्ण समय में धोखा देने वाले और लड़ाई से भागने वाले बदमाश, तुम्हें दोस्ती की बात कहने की हिम्मत भी कैसे हुई? 6 महत्वपूर्ण समय पर विश्वासघात करने वाले, मैदान छोड़कर भागने वाले बदमाश, तुम्हें दोस्ती की बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तू ये वॉन है, ज्यादा नाटक मत करो। इस बार अगर मेरा जोंग परिवार मदद न करे तो तुम इस मुश्किल से कभी नहीं निकल पाते। अगर तुम जांग नाम के आदमी पर भरोसा किया जा सकता है तो सुअर भी पेड़ पर चढ़ जाता। मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत है या नहीं, ये तुम तय नहीं कर सकती। ओह, यह घर की मालकिन बूढ़ी महिला कुछ बोल क्यों नहीं रही है? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, बूढ़ी महिला से दूर रहो। बूढ़ी महिला की हालत देखकर लगता है कहीं वह प्लांट वेजिटेबल न बन गई हो। ये परिवार पर इस बार सच में मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। जांग यून, तुम अभी भी यहाँ दूसरों की तकलीफ से खुश हो रहे हो? तुम अच्छे को बुरा मत समझो। मैं इस बार तुम्हें पैसे देने आया हूँ। तुम्हारी इतनी अच्छी नीयत होगी? मैं जांग शाओ दिल का नरम हूँ। मुझसे लोगों का दुख देखा नहीं जाता। ठीक है, अगर तुम पैसे देने आए हो तो पैसे कहाँ हैं? जल्दी मत करो, बस तुम इस पर दस्तखत कर दो। तुम्हारी ये कंपनी और ये के पूर्वजों का निवास मुझे जांग परिवार को हस्तांतरित कर दो। $1 करोड़ तुरंत खाते में आ जाएंगे। जांग नाम के आदमी $1 करोड़ में तुम मेरे ये परिवार पर कब्जा करना चाहते हो? ये ख्याल छोड़ दो। कम लग रहे हैं क्या? ठीक है, तो मैं तुम्हें $1 और बढ़ा देता हूँ। क्या ये कम है? ठीक है, तो मैं आपको $1 और दे देता हूँ। तुम रास्कल, तुम्हारे जैसे छोटे आदमी का चेहरा मुझे पहले देख लेना चाहिए था। ये के पूर्वजों का निवास लाओ ताइजुन की जान है। आप इसे खरीदना चाहते? क्या आप मुझे और लाओ ताइजुन को सड़कों पर भटकते देखना चाहते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? आप चिंता न करें, मैं आपके लिए गांव में कुछ कमरे बनवा दूंगा और कुछ एकड़ जमीन भी खरीद दूंगा। यह सुनिश्चित करूंगा कि आप आराम से रहें।
जांग नाम के आदमी अपने दिन के सपने देखते रहो। मेरे ये परिवार की चीजें भले ही छिन परिवार को गिरवी रख दी जाए तब भी तुम्हें फायदा नहीं होगा। ठीक है, मैं तुम्हें सम्मान दे रहा हूँ और तुम इससे नहीं ले रहे हो, है ना? जब छिन परिवार कर्ज वसूलने आएगा तब मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा कि तुम मेरे पास आओ। तू बेशर्म चीज, ये देख रहा है कि मेरा ये परिवार मुश्किल में है, क्या तुम आग में घी डालना चाहते हो? लाओ ताइजुन, अब और मत डांटिए। चलिए जल्दी चलते हैं। ये जियांग प्रांत, मैं यहाँ एक दिन भी नहीं रुक सकती। चलो जल्दी चलो। कोई और आ गया? ये अब कौन है? इसका कोई अंत नहीं, बहुत परेशान कर रहा है। लाओ ताइजुन, सोचा नहीं होगा एक दिन तुम भी मेरे लिए मजाक का पात्र बनोगी। लिन छांग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने हमें काफी नुकसान पहुंचाया है? लिन छांग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुमने हमें अभी तक पर्याप्त नुकसान नहीं पहुंचाया है? मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। ये परिवार आज जो कुछ भी है वह सब तुम्हारी करनी है। तुम दामाद, जब मैं बुढ़िया इस मुसीबत से बच जाऊंगी तो मैं तुम्हें देख लूंगी। ये परिवार ने तुम्हें 3 साल पाला और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम ऐसे हृदयहीन जानवर हो तो मैं तुम्हें ये परिवार के घर में कभी आने नहीं देती। मुझे पैर धोने का पानी पीने के लिए कहना, मेरी माँ को मरने देना। ये वॉनियर, वास्तव में हृदयहीन कौन है? कौन है जानवर? तुम? दादी अभी बेहोश हैं। मैं तुमसे इन सब पर बहस नहीं करना चाहती। समझदार हो तो तुरंत चले जाओ। ठीक है, मेरे लिन परिवार के पास एक पैतृक चिकित्सा पद्धति है जो गंभीर बीमारियों का इलाज करती है। मुझे दादी को देखने दो। लिन छांग, अगर तुमने दादी को एक उंगली भी लगाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जियांग प्रांत में कल तक जीवित नहीं रहने दूंगी। चिंता मत करो, तुम ये परिवार ने मेरा बहुत कुछ लेना है। जब तक मैं अपना बकाया वापस नहीं ले लेता तब तक वह मर नहीं सकती। वानियर, तुम अभी भी किसका इंतजार कर रही हो? उसे जल्दी रोको। दामाद, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बदला लेने की? ओह बुढ़िया, मुझे पता था कि तुम नाटक कर रही हो। बूढ़े, मुझे पता था कि तुम नाटक कर रहे थे। क्योंकि तुम्हें वनस्पति की तरह रहना इतना पसंद है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। लिन छांग, तुमने लाओ ताइजुन के साथ क्या किया? लाओ ताइजुन की बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है। मेरी चिकित्सा अभी उतनी अच्छी नहीं है, मैं इसमें मदद नहीं कर पाऊंगा। लाओ ताइजुन, उठो, अब नाटक मत करो। वो बेकार आदमी चला गया है। लाओ ताइजुन, लाओ ताइजुन, लाओ ताइजुन, जाग जाओ, मुझे डराओ मत। लाओ ताइजुन। छिन दाशाओ जी तुम्हें बुला रही हैं। छिन आउशवे, मुझे पता था कि तुम आसानी से हार नहीं मानोगी। रास्ता दिखाओ। जो एक रात में 10 बड़े शक्तिशाली परिवारों के मुखियाओं को झुका सकता है वो बिल्कुल भी साधारण नहीं है। मेरा छिन परिवार हमेशा से ही योग्य लोगों का स्वागत करता है। अगर तुम मेरे साथ हो जाओ ये सब तुम्हारा होगा। मैं धन को मिट्टी समझता हूँ। मुझे डर है कि मुझे छिन दाशाओ जी की दयालुता को अस्वीकार करना पड़ेगा। रुको, जियांग प्रांत में किसी ने भी आज तक मेरे छिन परिवार को नहीं कहने की हिम्मत। रुको, जियांग प्रांत में आज तक किसी ने मेरे छिन परिवार को ना कहने की हिम्मत नहीं की। कोई है? कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मेरे छिन परिवार का सामना करने की हिम्मत करते हो। तुम्हारे पास कुछ तो कौशल है। ये तुम्हें छिन आउशवे थी जिसने तुम्हें कम होगा। मैंने छिन परिवार का दुश्मन बनने के बारे में कभी नहीं सोचा था। शायद छिन दाशाओ जी को गलतफहमी हुई है। मेरे छिन परिवार की नीलामी सभा को बर्बाद कर दिया। मेरे छिन परिवार के नियमों को तोड़ दिया। ये मेरे छिन परिवार का दुश्मन बनना ही है। लगता है आज मेरे लिए इस दरवाजे से बाहर निकलना आसान नहीं होगा। सही कहा। जियांग प्रांत के 10 बड़े परिवार सब देख रहे हैं। अगर तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो मेरे छिन परिवार की साख कैसे बचेगी? छिन दाशाओ जी सीधे बोलो,
आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम्हारे पास दो विकल्प है, या तो वफादारी करो या मरो। वफादारी करना तो असंभव है, लेकिन बस इन बेकार लोगों के दम पर मेरी जान नहीं ले सकते। वे तुम्हारी जान नहीं ले सकते तो मैं। मुझे लगता है छिंद दाशाओ जी अशुद्धता से घिरी हुई हैं और जहर शरीर में प्रवेश कर गया है। यदि आप जबरन ऊर्जा का संचार करती हैं तो मुझे डर है कि रक्त प्रवाह उल्टा हो जाएगा और आज जिंदा नहीं रह पाएंगी। बकवास, मौत को बुलावा देना है। लिन, तुमने मेरे साथ क्या किया? लिन, तुमने मेरे साथ क्या किया? क्या किया? अगर मैंने तुम्हारी रक्त धमनियों को सुनहरी सुई से बंद न किया होता तो इस समय तक तुम्हारा रक्त प्रवाह उल्टा हो जाता और तुम्हारी नसें फटकर तुम मर जाती। इतने अच्छे कैसे हो सकते हो तुम? मेरी अच्छाई सिर्फ इतनी ही नहीं है। मेरी छुरी वापस करो। कितना भयंकर जहर है। लिन चांग, तुमने मेरे परिवार की विरासत का खजाना बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। कौन सा परिवार का खजाना? ये तो सिर्फ एक गहरा काला जेड है जिसने बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाया है। अगर मैं इसे नष्ट नहीं करता तो तुम्हारे पास 10 जान भी होती तो भी यह तुम्हें देर सवेर मार ही डालता। मौत सामने खड़ी है, फिर भी यहाँ बकवास करने की हिम्मत है? मैं बकवास कर रहा हूँ? अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो। वे लोग, उन्हें क्या हुआ है? विष ने उनके मन को जकड़ लिया है और उनकी चेतना को भ्रमित कर दिया है। 1 घंटे के भीतर उनके सातों छिद्रों से खून बहने लगेगा और वे अचानक मर जाएंगे। असंभव। यह छिन परिवार का सैकड़ों साल पुराना पुश्तैनी जेड है। आह, जीवियो शेनझेन किसी भी बुराई से प्रभावित नहीं होता। लग गया नौयू दैवी सुई जो सभी बुराइयों से बचाती। लगा? क्या तुमने कभी किसी ऐसे जेड को देखा है जो अंदर से बाहर तक मृतक की आभा से भरा हो? मृतक की आभा? छिन परिवार का मुखिया अपनी बेटियों को ही ये देता है, बेटों को नहीं। और जो भी इस जेड चूड़ी को पहने वह मुखिया कभी शांति से नहीं मरा, है ना? आपको कैसे पता? मुझे यह भी पता है कि सैकड़ों साल पहले आपके छिन परिवार के पूर्वजों ने चोरी करके धन कमाया था। यह जेड चूड़ी उन्हीं के द्वारा धरती के अंदर से लाई गई थी, है ना? आप आखिर कौन है? आपको मेरे छिन परिवार के रहस्यों के बारे में इतनी जानकारी कैसे है? जीवियो मोजुन 3000 सालों से भूत और भविष्य को जानते हैं। उन्होंने अपनी सारी शक्तियां मुझे दी हैं। आपके छिन परिवार के रहस्यों को जानना बहुत आसान है। 3000 साल पहले लापता हुए, चिकित्सा और युद्ध कला में माहिर और जादुई शक्तियों से भरपूर जीवियो मोजुन के, क्या आप उनके वंशज हैं? क्यों? क्या ऐसा नहीं लगता? इस तुच्छ महिला ने आपको नहीं पहचाना, जीवियो मोजुन के वंशज को नाराज कर दिया। लिन साहब से विनती है कि पिछला सब भूलकर मेरी जान बचा ले। काली जेड टूट चुकी है और आपके शरीर से जहर मेरी सुनहरी सुइयों से निकल गया है। अब और कौन सी बीमारी है जिसका मुझे इलाज करना है? लिन साहब, आपको नहीं पता होगा, मेरे छिन परिवार में पीढ़ियों से एक गुप्त बीमारी है। परिवार की महिलाएं जिन्हें यह गुप्त बीमारी हो जाती है, ये 30 साल की उम्र से ज्यादा नहीं जी पाते। ये जन्मजात रोग है? ये जन्मजात बीमारी है। दादाजी ने कहा था आज इस दुनिया में केवल जीवियो मोजुन की महान चिकित्सा कला ही इस छिपी हुई बीमारी का इलाज कर सकती है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। अगर लिन साहब मेरी जान बचाते हैं, एक तो क्या मैं 10,000 बातें भी मानूंगी। मैं तुम्हारे छिन परिवार का दामाद बनना चाहता हूँ। क्या? क्या? क्या हुआ? तुम तैयार नहीं हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस लिन साहब की हैसियत ऊंची है मेरे छिन परिवार के दामाद बनकर, कहीं लिन साहब को अपमान न महसूस हो। चिंता मत करो, हम सिर्फ दिखावा करेंगे लोगों को दिखाने के लिए। मुझे चाहिए तुम्हारे छिन परिवार का जियांग प्रांत में रुतबा। आपका मतलब है नकली शादी? हाँ बिल्कुल। जब मैं ये परिवार में दामाद बनकर गया था, जियांग प्रांत में सब मुझे नीचा दिखाते थे। अब मैं एकदम बदल गया हूँ और उनका छिन परिवार का ऐसा दामाद बन गया हूँ जिसे वे हासिल नहीं कर सकते। मैं वो सम्मान वापस लेना चाहता हूँ जो उन्होंने मुझसे छीना था। सब कुछ वापस लेना चाहता हूँ। इतनी छोटी बात के लिए
लिन साहब को खुद योजना बनाने की क्या जरूरत है? अगर लिन साहब चाहें तो मैं पूरे जिया प्रांत के लोगों को आपके कदमों में झुका सकती हूँ। नहीं, अगर कामयाबी उन लोगों से खुद बदला लेने के लिए नहीं है जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई थी, तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। एक बात कहो, तैयार हो या नहीं? लिन साहब का आशीर्वाद पाना मेरे किन परिवार का सौभाग्य है। नकली शादी तो क्या, अगर असली शादी भी हो तो भी मैं तैयार हूँ। लिन छांग, तुम्हारी वजह से उन कैदियों ने मेरी एडी की नसें काट दी और जेलर ने मुझे बर्खास्त कर दिया। ये हिसाब जब मैं ये परिवार लौटूंगा तो तुम्हें दुगना चुकाना होगा। हाँ हाँ हाँ, मैं ये जियालिंग खुशकिस्मत और भाग्यशाली हूँ। मुझे मारा नहीं जा सकता, मुझे भूखा नहीं मारा जा सकता। सच में ईश्वर की कृपा है। भाई थोड़ा खाना दे दो। शुक्रिया। अरे ये क्या हो रहा है? कौन कौन हंस रहा है? ढोंग मत करो, अगर हिम्मत है तो बाहर आओ। एक साधारण इंसान सच्चे भगवान को नहीं पहचानता। मैं यहाँ तुम्हारे सामने हूँ। तुम्हारा मतलब है तुम इसके नीचे दबे हो? ये क्या हो रहा है? क्या मैं भूख से पागल हो गया हूँ और मुझे वाम हो रहा है? चाहे मैं कितना भी नीचे गिर जाऊं, तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे परेशान करो। हाँ, जैसे ही जेनेक्सी भी गिरता है, शितियन शेन प्रकट होता है। इस दुनिया में और कौन है जो शितियन जिशेन को रोक सके? ओ नहीं, हे भगवान, बूढ़े भूत का ताबूत संभाला नहीं जा रहा। अरे बाबा, ओ मेरी माँ, ये तो मरा हुआ बुढ़ा अपनी कफन से बाहर आ गया। मैं शितियन जिशेन का एक निशान हूँ। तुम मुझे बंधन से मुक्त करो, मैं तुम्हें दुनिया पर राज करने में मदद करूंगा। नहीं नहीं, दैत्य का निशान प्रकट हुआ है, उसे एक मेजबान की आवश्यकता होगी। तुम्हारा शरीर अपंग है, मन बुरा है और शिकायतें भरी हुई है। तुम मेरी शैतानी शक्ति प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हो। मुझे प्रणाम करो, मैं तुम्हें दैत्य की सच्ची विधि सिखाऊंगा। जब मैं ये परिवार लौट जाऊंगा और अपने पैरों को ठीक कर लूंगा, मुझे जो चाहूंगा वह मिलेगा, जो चाहूंगा वह होगा। तो क्या वो तुम्हारे किसी भी दैत्य से ज्यादा सुखद नहीं होगा? अगर तुम्हें मेजबान चाहिए तो किसी और को ढूंढो। किसी ने भी कभी दैत्य की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की, और न तुम। हाँ, आहा, अरे मेरे पैर ठीक हो गए। लगता है एक दैत्य बनना भी बुरा नहीं है। दैत्य की शक्ति पाकर इस दुनिया में मैं ही भगवान हूँ। लिन छांग, तुम गए। बूढ़ी रानी बेहोश है, छिन परिवार कर्ज चुकाने के लिए मजबूर कर रहा है। अगर हम बेसहारा न होते तो तुम्हें लिन छांग ये कैसे मिलता? शायद मैं गलत समय पर आया हूँ। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। किसने कहा कि तुम सही समय पे नहीं आए? देखो, क्या मैं आज अच्छी लग रही हूँ? हाँ, सूरज सचमुच पश्चिम से निकला है। ये वानेर, क्या तुम मुझे खुश करने की कोशिश कर रही हो? एक पत्नी के तौर पर अपने आदमी की सेवा करना, क्या ये मेरा कर्तव्य नहीं है? ये वानेर मैंने पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारा ये इतना घिनौना पहलू। पहेलियां मत बुझाओ, जो कहना है सीधे कहो। आज मुझसे क्या काम है? तो मैं सीधे कहती हूँ, तुम्हारे पास 10 बड़े परिवारों की संपत्ति है। अगर तुम मुझे $2 करोड़ देने को तैयार हो तो मैं तुम्हें ये परिवार वापस जाने दूंगी और मेरे पति बने रहोगे। मेरे पति बने रहोगे? मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। लिन छांग, तुम कृतज्ञ मत बनो। अगर तुमने आज हाँ नहीं की तो इस जिंदगी में फिर कभी मत सोचना कि तुम्हें मुझ जैसी खूबसूरत पत्नी मिलेगी। बाहर से खूबसूरत, अंदर से जहरीली। भले ही तुम स्वर्ग से उतरी अप्सरा हो, मैं लिन छांग तुम्हें एक और बार देखना भी नहीं चाहता।
लिनछांग, कहते हैं कि एक दिन के पति पत्नी में भी 100 तरह का एहसान होता है। हम दोनों ने 3 साल तक पति पत्नी का रिश्ता निभाया है। क्या तुम वाकई इतने निर्दयी हो? 3 साल तुमने मेरे साथ उससे भी बुरा बर्ताव किया जितना ये परिवार के कुत्ते के साथ होता है। इसके बावजूद तुमने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। निर्दयता की बात करें तो ये वानेर, तुम गुरु हो। लिनछांग, अगर इस बार तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं सचमुच बर्बाद हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम्हारे और मेरे पति पत्नी होने के नाते मैं तुम्हें आज बेकार में काम नहीं करने दूंगा। मैं पहले नहा लूं क्या? पैसे मिल गए, फिर भी चाहती है कि ये बूढ़ी औरत तेरी सेवा करे। सपने दे। मैं लिनवाने ने बचपन से लेकर आज तक ऐसा अपमान कभी सहन नहीं किया। लिनछांग, आज तूने मुझे एक बार झुकने पर मजबूर किया है तो तुझे इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। ये वानेर, मुझे पता था तुम ऐसी ही हो। ये परिवार का विलाप, तुरंत आओ। वाह, क्या हसीन औरत। जांगयून, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुमने मुझे फोन नहीं किया था कि मैं जल्दी आऊं? नहीं, मैंने नहीं किया। तुमने जरूर गलत सुन लिया होगा। अच्छा, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं, मैं सब समझता हूँ, सब। तुम बस ये चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूँ, है ना? आज अगर तुमने मुझे खुश कर दिया तो कल मैं लोगों को भेजूंगा जो तुम्हें पैसे दे देंगे। छुपो मत, आज तुम मेरी बात मान लो। जांगयून, अगर तुम अब नहीं गए तो मैं लोगों को बुला लूंगी। बुलाओ, बुलाओ ना। तुम चाहे कितना भी चिल्लाओ, तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, लिनछांग यही है। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो लिनछांग तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अरे रे, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम्हारा पति यही है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? ये जांग, अगर तुम समझदार हो तो तुरंत चले जाओ। तो वह कहाँ है? पलंग के नीचे नहीं है, मुझे ठीक से ढूंढने दो। आहर, हाँ, छोटी मेमना बहुत शैतान है। इतनी गर्मी क्यों है? मैं प्यास से मर रहा हूँ। मत। क्या मत मत? मुझे पानी पीने दो, अपना गला तर करने दो, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा पुरुषों का जंगलीपन क्या होता है। मजेदार। खत्म? क्या खत्म? हमारा ये तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। जांगयून, अगर तुम और करीब आए तो मैं तुम्हारे साथ ठीक से पेश नहीं आऊंगी। इतना पवित्र बनने का नाटक क्यों कर रही हो? प्यार से मुझे अपना काम करने दो। कंपनी में और भी बहुत काम हैं जो मेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या सती साध्वी बनने का ढोंग कर रही हो? आराम से मुझे अपना काम करने दो। कंपनी में अभी बहुत काम है, मेरा इंतजार हो रहा है। लिनछांग, तुम मुझे बचाने आओ। ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही हो क्या? ये चाल मुझ पर काम नहीं करेगी। लिनछांग तुम्हारे ठीक पीछे है। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो खुद मुड़कर देखो। अगर वह आ भी जाए तो क्या होगा? हाँ, एक बेकार आदमी। बिस्तर पर लड़ाई में वह कुछ नहीं कर सकता, और जमीन पर लड़ाई में वह तो बिल्कुल ही बेकार है। कौन है यह? मुंह से इतनी बदबू आ रही है, क्या गोबर खाकर आया है? ओह लिनछांग, तुम सच में आने की हिम्मत रखते हो। क्या तुम मुझे और अपनी पत्नी को देखना चाहते हो लाइव प्रसारण करते हुए? किसका प्रसारण? लड़ाई का? जांग शाओ की बातों से लगता है कि वह लड़ाई में बहुत माहिर है। बस ठीक ठाक, दुनिया में तीसरे नंबर पर। हालांकि बहुत महान नहीं हूं, लेकिन बिस्तर पर उसे मारने के लिए और जमीन पर तुम्हें मारने के लिए काफी हूं। मैं जांग शाओ को
सलाह देता हूँ कि वो एक बार आईना देख लें। तुम्हारे चेहरे पर कालापन है, ये बड़े खतरे का संकेत है। लिन छांग, क्या तुम मुझे श्राप दे रहे हो? श्राप देने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पेट में खून जमा हुआ है, आंतें फट रही हैं, तुम जल्द ही मरने वाले हो। अभी भी बकवास करने की हिम्मत है तो आज मैं पुराने और नए सारे हिसाब चुकता करूंगा और तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। मुझे सबक सिखाना चाहते हो? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अपनी तबीयत का ध्यान रखो। आह 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 आह। लिन छांग, तुमने मेरे साथ क्या किया है? मेरा पेट। अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता तो तुम अब तक एक लाश बन चुकी होती। क्या तुम कुछ कहना नहीं चाहोगी? कहना? क्या कहना? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जांग शाओ को 7 कीट 7 पत्तों का विष लगा है ना? हाँ, क्या 7 कीट 7 पत्तों का विष? क्या हुआ भाई? 7 प्रकार के जहरीले कीड़े और 7 प्रकार की जहरीली जड़ी बूटियों से बनाया गया घातक जहर है। सही कहा। जो व्यक्ति इस जहर से प्रभावित होता है, आधे घंटे के भीतर उसके आंतरिक अंग गलने लगेंगे और 1 घंटे के बाद वह खून के एक तालाब में बदल जाएगा। उसकी मौत बेहद दर्दनाक होगी। ये वानेर, ये जहर तुम्हें बहुत परिचित होगा, है ना? लिन छांग, बकवास मत करो। तुमने ही जांग शाओ को नुकसान पहुंचाया है और अब मुझ पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हो। मैं ये परिवार में 3 साल रहा। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता? ये जहर जियांग प्रांत में केवल ये परिवार का औषधालय के पास है। मुझे याद आया, अभी जो पानी तुमने मुझे पिलाया था। हम भले ही ये जहर मैंने दिया हो, लेकिन मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया वह पानी पीने के लिए। अगर तुम जांग शाओ को पिलाना नहीं चाहती थी तो तुम मुझे पिलाना चाहती थी। ओ, ये वानेर तो जिसे तुम मारना चाहती थी वह मैं था। क्या? जांग शाओ ने मेरे लिए ये आफत अपने ऊपर ली है। लगता है ये एहसान अगले जन्म में ही चुका पाऊंगा। तुम लोग खून। जांग शाओ, तुम आराम से जाओ। वह मर गया। ये वानेर, अब तुम्हारी बारी है। लिन छांग, तुम क्या करने वाले हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। मैंने ये परिवार के सुरक्षा कर्मियों को सूचित कर दिया है। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो वे तुम्हें नहीं बख्शेंगे। ये वानेर, तुम्हें अभी ये सोचना चाहिए कि क्या मैं तुम्हें बख्श सकता हूँ। लिन छांग, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? हाँ, मैंने तुम्हें मारा। ये तुम्हें मिलना ही चाहिए था। तुम? ये थप्पड़ तुम्हें इसलिए मारा है क्योंकि तुम वफादार नहीं हो। तुम इस जांग के साथ चक्कर चला रही हो। ये थप्पड़ बहुत पहले ही तुम्हें मिल जाना चाहिए था। मैं? ये थप्पड़ तुम्हें एहसान फरामोश होने के लिए मारा है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे जहर देने की कोशिश की। ये मार तुम्हें मुफ्त में नहीं पड़ी है। लिन छांग, तुमने मुझे मारा भी और अपना गुस्सा भी निकाल लिया। अब क्या तुम मुझे जाने दोगे? खून का बदला खून से और कर्ज का भुगतान पैसे से। जाना चाहती हो तो पहले जमीन पर पड़े व्यक्ति के जीवन का कर्ज चुकाना होगा। वह जांग मरा है या जिंदा है, इससे तुम्हें छिंदा शाओ जी को क्या लेना देना है? मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुमने पहले मेरे छिन परिवार के दो 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज रखा है और फिर बाद में मेरे छिन और शुए के आदमी को फुसलाया। मुझे तुम्हें सजा देने के लिए कोई आरोप तो ढूंढना ही होगा। तुम्हारे छिन आउशुए का आदमी कौन है? ओह, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। मैंने और आउशुए ने शादी कर ली है। अब मैं छिन परिवार का दामाद हूँ। ओह, मैं सब समझ गई। लिन छांग, तुम पहले से ही जानते थे कि मैं तुम्हें जहर देने वाली हूँ और जानबूझकर जांग यून को बुलाया। जैसे ही जांग यून मर जाता है तुम्हें मुझे नुकसान पहुँचाने का मौका मिल जाता है ना? नहीं, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा रहा। ये जांग परिवार ने बहुत बुरे काम किए। तुम और जांग यून आज जिस स्थिति में हो वो तुम्हारा कर्मों का फल है। अब बकवास बंद करो। ये वानेर, या तो तुम खुद जाकर आत्मसमर्पण करो या मैं तुम्हें जेल भेजने के लिए किसी को भेजूं। तुम खुद चुनो।
सोचा नहीं था कि ये वॉनियर का भी ये दिन आएगा। जाने से पहले मैं लाओ ताइजुन को एक बार फिर देखना चाहती हूँ। ठीक है, हम दोनों पति पत्नी रहे हैं। मैं निर्दयी होने का नाम नहीं छोड़ना चाहता। तुमको एक गलत चाल चलने की सोचना भी मत। मैं यहीं तुम्हें देख रही हूँ। जियालिंग, पिछले कुछ दिनों से तुम कहाँ थी? अभी क्यों लौटी हो? चुप। तुम्हें पता भी है इन दिनों मैं और लाओ ताइजुन लिनचांग और छिनाओशुए की वजह से बहुत परेशान हुए हैं। चिंता मत करो, अब जब मैं वापस आ गई हूँ तो मैं तुम्हारे लिए इस अपमान का बदला जरूर लूंगी। बदले की बात बाद में करना। अभी लाओ ताइजुन बहुत बीमार हैं और वे मुझे जेल भेजने वाले हैं। जल्दी कोई रास्ता निकालो। घबरा क्यों रही हो? लाओ ताइजुन नहीं मरेंगी और तुम भी जेल नहीं जाओगी। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्योंकि आज वे सब मरेंगे। पीछे हटो। नहीं, वो ज्यादा दूर नहीं भाग सकती। मैं अभी पीछा करती हूँ। ये ठीक नहीं है। यहाँ दुष्ट शक्तियों की गंध कैसे आ रही है? दुष्ट देवता का अवशेष। गड़बड़ हो गई। आओ, शुए खतरे में है। छिन परिवार के वुशी को तुरंत इकट्ठा करो। पूरे शहर में ये वानेर को खोजो। हेलो हेलो। अजीब है, सिग्नल क्यों नहीं आ रहा? कौन? मुझे डरा ही दिया। अरे ये तो बस एक बिल्ली थी। आह, ये वानियर। छिंदा शाओ जी, क्या आप ठीक हैं? ये वानियर, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, कोई चाल मत चलो। अगर तुम भागने की हिम्मत करोगे तो मुझे दोष मत देना कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही हूँ। छिनाओशुए, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? भागने से ही बचने की उम्मीद है। अगर नहीं भागी तो तुम्हारे हाथों मरना ही पड़ेगा। तुमने इतनी मेहनत की, यहाँ तक भागी, फिर भी मेरे हाथ में ही आ गई ना। तुम गलत कह रही हो। वास्तव में जब से तुम अस्पताल के कमरे से बाहर निकली उसी पल से तुम मेरे हाथ में आ गई थी। तुम क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ आज तुम्हारी मौत का दिन है। ये जगह तुम्हारी कब्रगाह है। मरना चाहते हो? बेखौफ, खुद पलट कर देख लो। छिंदा शाहू जी, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? तुम कौन हो? ये जयलिंग। वह मेरा पुराना नाम था, अब मेरा नाम है शेषन। आओ शुए, तुम कहाँ हो? आओ शुए, आओ शुए। सच में कुछ हो गया है। लिनचांग, सोचा नहीं था तुम अभी भी इतने प्रेमी हो उस छिनाओशुए के लिए। इतने गंभीर हो? ये बने, तुमने उसके साथ क्या किया? चिंता मत करो, तुम्हारे मरने से पहले उसके जीने की अभी भी कीमत है। शुरू से लेकर अंत तक तुम्हारे ये परिवार से टकराव करने वाला मैं ही हूँ। मुझसे बदला लो, उसे छोड़ दो। क्या तुम्हें लगता है कि अब भी तुम्हारे पास मुझसे मोलभाव करने की गुंजाइश है? बोलो, मुझे क्या करना होगा ताकि तुम आओशुए को छोड़ दो? मैं चाहती हूँ कि तुम अभी तुरंत कुत्ते की तरह मेरे सामने घुटने टेको। मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकूं? मुझे डर है कि ये तुम्हारी 30 साल की उम्र कम कर देगा। जब तुम ये परिवार में थे तो तुमने मेरे सामने कई बार घुटने टेके थे। क्या हुआ एक बार फिर घुटने टेकने से? तुम्हें बुरा लग रहा है? क्या तुम अब भी मुझे वही समझते हो जिस पर तुम अत्याचार करती थी? वह बेकार दामाद, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। बताओ, आओ शुए कहाँ है? मैं भी तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ। 1 मिनट, अगर तुम अब भी घुटने नहीं टेकते
तो मैं तुम्हें इस जीवन में उससे कभी मिलने नहीं दूंगी। ठीक है, तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा और तब तक मारूंगा जब तक तुम बताओ नहीं। ये कैसे हो सकता है? हा। लिन छांग, तुम्हें नहीं पता कि किसी से भी बड़ा कोई ना कोई होता है। इस दुनिया में प्राचीन मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाले सिर्फ तुम ही नहीं हो। जांग यून मर चुका है, और कौन हो सकता है? क्या ये जियालिंग है? तुम इतने भी मूर्ख नहीं हो। हाँ, जियालिंग वापस आ गया है। उसकी वर्तमान शक्ति के साथ तुम्हारी मौत दूर नहीं है। क्या वह बस थोड़ी दुष्ट ऊर्जा लेकर आया है? थोड़ा सा दुष्ट देवता का कौशल सीखा और इतरा रहा है? मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वह मेरे हाथों कैसे मरता है। तुम उसके द्वारा मुझे दिए गए सुरक्षा मंत्र को भी नहीं तोड़ सकते और बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत करते हो? कितने बेशर्म हो। आओ, मुझे पकड़ो। मेरी नजरों में ये तुम्हारा सुरक्षा मंत्र नहीं है, बल्कि तुम्हारी मौत का मंत्र है। 1 मिनट हो गया। अब अगर तुम मेरे सामने घुटने टेकना भी चाहो तो भी ये मौका नहीं मिलेगा। तुम बस आओ, शुए का शव लेने का इंतजार करो। मुझे लगता है कि तुम्हें कोई और शव उठाने वाला मिले तो बेहतर है। अपने रक्त से मैं दुष्टों का नाश करने का आदेश देता हूं। नष्ट। ये कैसे हो सकता है? सुरक्षा मंत्र टूट गया। दुष्ट स्त्री, अब तुम तैयार हो मेरे हाथों मरने के लिए? मैं मरना नहीं चाहती। मैं मरना नहीं चाहती। भागना चाहती हो? बताओ, ये जियालिंग आओ शुए को कहाँ ले गया? मैं नहीं बताऊंगी। क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? मुझे मार दो, तुम्हें ये जिंदगी भर छिन आओ शुए नहीं दिखेगी। तुम होशियारी से मुझे जाने दो। मैं जियालिंग को समझा सकती हूँ तुम्हें मारने से पहले उस हरामजादी से एक बार और मिलने के लिए। ये वानर, तुमने मुझे बहुत कम आंका है। तुम्हें जाने देने और तुम्हें मारने के बीच मेरे पास एक और विकल्प है। लिनछांग, तुम क्या करने वाले हो? ये वानर, क्या तुम्हें अपने इस खूबसूरत चेहरे पर गर्व नहीं है? तो मैं इसे बर्बाद कर दूंगा। अगर तुमने मुझे एक कट लगाया तो ये जियालिंग के चेहरे पर 10 कट लग जाएंगे। मेरे पास तियानमो चिकित्सा कौशल है। भले ही उसका चेहरा पूरी तरह से बदल जाए, मैं उसे पहले जैसा ठीक कर सकता हूँ। लेकिन तुम वैसे नहीं हो। ये जियालिंग का काला जादू तुम्हारे चेहरे को नहीं बचा पाएगा। आहा, नहीं, मैं कहूंगी। कितना खूबसूरत नजारा है। अच्छे से देख लो, थोड़ी देर बाद मौका नहीं मिलेगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो जल्दी से अपनी आखिरी बात कह देता। थोड़ी देर बाद चाहकर भी कहने का मौका नहीं मिलेगा। ये जियालिंग, मेरे छिन परिवार का जियांग प्रांत में हर जगह प्रभाव है। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो छिन ग्रुप तुम्हें बिल्कुल नहीं बख्शेगा। जब तक तुम जिंदा हो छिन ग्रुप तुम्हारा है, लेकिन अगर तुम मर गई तो छिन ग्रुप छिन का रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छिन ग्रुप पर नजर डालने की? एक छोटा सा छिन ग्रुप मेरे लिए तो बस एक सीढ़ी है। मुझे तो पूरा जियांग प्रांत चाहिए। बस तुम जो जियांग प्रांत के कुलीन वर्ग के जूते की फीते बांधने के भी लायक नहीं हो ऐसे नीच व्यक्ति, फिर भी जियांग प्रांत पर राज करना चाहते हो? ख्वाब। तो मैं पहले छिन ग्रुप को अपने कब्जे में कर लेता हूँ, तुम्हें दिखाता हूँ कि ये ख्वाब है या नहीं। तुम क्या करना चाहते हो? ये जियालिंग, तुम क्या करने वाले हो? तुम मुझे छोड़ दो। कितने नीच और बेशर्म हो। अब से छिन ग्रुप अब ये का हो गया है। जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुम्हारे जीने का भी कोई मूल्य नहीं है। ये जियालिंग, तुम मुझे जान से मारना चाहते हो? जान से मारना? नहीं, छिन दाशाओ जी, तुम बस फिसल कर गिर गए। ये मरने का तरीका जान से मारने से कहीं बेहतर लगता है। छिन आओशुए को छूने की हिम्मत करने वाला मरेगा। लिनछांग, सावधान रहना। इस लड़के को नहीं पता कि इसने कहा, इनके से प्राचीन मार्शल आर्ट सीखी है। इसके तरीके बहुत शक्तिशाली हैं। बस कुछ बुरे देवताओं के बेकार तरीके सीखे हैं।
मैंने अभी तक उसे अपनी आंखों में लिया ही नहीं। पहले तो सोचा था कि इसे खत्म कर दूं, फिर तुम्हारी जान लेने जाऊंगा। सोचा नहीं था कि तुम खुद इतनी जल्दी मरने को तैयार हो, खुद चले आए। तुम्हारे और मेरे बीच का झगड़ा उससे कोई लेना देना नहीं है, उसे छोड़ दो। हम एक एक करके मुकाबला करेंगे। जो जिंदा रहेगा वो चला जाएगा, जो मर जाएगा वो यहीं रहेगा। क्या कहते हो? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? मुझे पता है कि तुमने प्राचीन मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है और काफी शक्तिशाली हो। हम दोनों एक एक करके मुकाबला करें। कौन हारेगा कौन जीतेगा ये निश्चित नहीं है। मैं ये जियालिंग कभी कोई ऐसा काम नहीं करता जिसमें मुझे यकीन ना हो। तुम्हारा ये प्रस्ताव मैं नहीं मानूंगा। तो तुम क्या चाहते हो? उसकी जान मेरे हाथों में है। मुझे लगता है मैं जो भी करने को कहूंगा तो मान जाओगे, है ना? तुम ये कैसे सोचते हो कि तुम उसकी जान का इस्तेमाल मुझे धमकाने के लिए कर सकते हो? लिन चांद, क्या तुम सबसे ज्यादा वफादार और न्यायप्रिय नहीं थे? मुझे याद है एक बार तुमने खुद खाना न खाकर भी आवारा कुत्तों को खिलाया था। कुत्तों के प्रति भी इतनी दयालुता। तो अब जो तुम्हारे सामने है वो तो एक इंसान है ना? लिन छांग, उसकी मत सुनो। वह एक नीच व्यक्ति है जो तुमसे वादा नहीं निभाएगा। मेरी परवाह मत करो, उसे मार डालो। हाँ। अगर तुमने एक और शब्द कहा तो मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगा। रुक जाओ। ये जियालिंग, मैंने कब कहा कि मैं नहीं मानूंगा? देखा तुमने, ये उसकी कमजोरी है, बहुत नर्म दिल। ये कमजोरी होने के कारण वो मुझे कभी नहीं हरा पाएगा। बकवास बंद करो, बताओ उसे छोड़ने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? यह शक्तिनाशक गोली है, इसे खा लो। जब तुम्हारी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी और तुम मेरे लिए कोई खतरा नहीं रहोगे तो मैं उसे छोड़ दूंगा। लिन छांग, नहीं, अगर तुमने उसकी बात सुनी तो हम दोनों आज यहीं मर जाएंगे। आहा। मैं 3 तक गिनता हूँ। अगर तुमने नहीं खाया तो वो मर जाएगी। 1। जल्दी मत करो। ये जियालिंग, क्या तुम जानना नहीं चाहते कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा? मुझे जानने की जरूरत नहीं। तुम्हारी अच्छी बहन ये वानेर ने मुझे बताया था और अब वो मेरे कब्जे में है। तुम क्या कह रहे हो? क्या हम कोई सौदा करें? तुम उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारी बहन को छोड़ दूंगा। आज से सबका अपना अपना रास्ता। क्या तुम मुझे 3 साल का बच्चा समझते हो? जो तावीज मैंने उस पे किया है उसे कोई नहीं तोड़ सकता। जियालिंग, मुझे बचाओ। अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा ना? लिन, तुमने उसके साथ क्या किया है? चिंता मत करो, बस तुम छिनाओ शुए को छोड़ दो। मैं गारंटी देता हूँ वह सही सलामत ये परिवार में वापस आ जाएगी। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है जब तक तुम सांकुगन गोलियां नहीं खा लेते। अगर मैं ना कहूँ तो उसे अभी मरना होगा। ये जियालिंग, तुम उसे मारोगी तो तुम्हारी बहन भी मर जाएगी। क्या तुम्हें अपनी सगी बहन की जान की भी परवाह नहीं है? जो बड़े काम करना चाहते हैं वे अपने करीबी रिश्तेदारों को भी छोड़ सकते हैं। लिन चांग, तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो जब तक तुम्हें बेकार कर सको। एक ये परिवार के सदस्य की मौत भी जाएगी। तो तुम अपने करीबी लोगों के साथ भी इतना क्रूर हो सकते हो? ये जियालिंग, मैंने तुम्हें वाकई कम आंका था इस जानवर को। 3। लिन चांग, समय हो गया। रुको, मैं खा लेता हूँ। लिन छांग, नहीं। हाँ। लिन छांग। हाँ। तुम्हारे लिए वह वास्तव में बहुत सच्चा है। बस अफसोस की बात है तुम दोनों को पाताल लोक में जाना होगा, एक प्रतिशोधी जोड़ी के रूप में। मैं तुम्हें बुरी मौत मारने का श्राप देती हूँ। मौत सामने है फिर भी मुझसे बहस करने की हिम्मत? क्या तुम्हें लगता है कि ये बेकार आदमी को बचा सकता है? ये जियालिंग, मैंने तुम्हारी बात मान ली है। तुम अपने वादे से मुकर नहीं सकते, उसे छोड़ दो। मैंने तुम्हें क्या वादा किया था? मैंने तो तुम्हें कुछ भी वादा नहीं किया। तुम? मैंने बस कहा था कि मैं उसे छोड़ दूंगा, ये नहीं कहा कि मैं उसे मारूंगा। नहीं। हाँ। मैं तुमसे लड़ूंगा। तुमने अपनी शक्ति खो दी है, तुम बस एक बेकार इंसान हो। किस चीज से तुम मुझसे लड़ोगे? हाँ। मैं अंधा था जो तुम्हारी बकवास पर विश्वास किया। और क्या इंतजार कर रहे हो? करो जो करना है। लिन चांग,
मृत्यु के मार्ग पर। तुम्हें शुभकामनाएं। लिन छांग, वांग क्वान लूपर, आपकी यात्रा मंगलमय हो। ये सब कैसे हुआ? तुम तो अभेद्य हो। मुझ पर एक दुष्ट देवता का आशीर्वाद है। मेरा शरीर अजर अमर है। तुम जैसे तुच्छ व्यक्ति से मुझे मारने की उम्मीद करते हो, सपने में। हम भले ही मैं तुम्हें मार न सकूं, अपनी जान दांव पर लगाकर भी मैं तुम्हें खून के आंसू रुलाकर रोऊंगी। मैं चाहता था कि वो तुम्हारे सामने मर जाए, लेकिन तुम खुद मौत को गले लगा रहे हो। तो मैं तुम्हें पहले नर्क में भेज दूंगा ताकि तुम उसके लिए रास्ता बना सको। हाँ, जियो शेनजन। ये जियालिंग, तुम्हारी मौत का समय आ गया। लिनचांग, लिनचांग, ये तुमने भेजा है। जियो शेनजन। मेरे अलावा और कौन हो सकता है? असंभव, कोई नहीं। मेरी शक्ति नाशक गोली खाने के बाद भी अपनी आंतरिक शक्ति बनाए रख सकता है। तुम कितने बेवकूफ हो। तुम्हारी किस आंख ने मुझे उसे खाते हुए देखा? तुमने नहीं खाई? अभी तो मैंने तुम्हें देखा था। ओह, तुम इसकी बात कर रहे हो। ये एक शक्तिवर्धक गोली है, शरीर को पोषण देने वाली और पौरुष बढ़ाने वाली। यह तुम्हारी शक्ति नाशक गोली है। लिन छांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बनाने की? बेवकूफ बनाना था, सो बना दिया। क्या इसके लिए कोई खास दिन चाहिए था? आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि एक दुष्ट देवता को गुस्सा दिलाने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। अपनी ऊर्जा बचाओ, तुम्हारे शरीर में मौजूद दुष्ट ऊर्जा को मैंने अपनी सुनहरी सुई से बंद कर दिया है। तुम्हारा दुष्ट देवता अब तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। असंभव है, ये असंभव है। अभी भी हार नहीं मानी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने? जब मैं दुष्ट देवता की शक्ति को बाहर निकालूंगी तब तुम्हें। मुझे क्या एक थप्पड़ दूं क्या? मैं तुम्हें मार डालूंगी। पीछे हटो। लिनचांग, मैं तुम्हें दिखाऊंगी वास्तविक दुष्ट देवता की। ये तो बस स्वर्गीय बिजली के नीचे का मामूली कीड़ा है। स्वर्गीय बिजली स्वर्ग का नियम है, बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी दुष्ट देवता की शक्ति स्वर्गीय बिजली का सामना कर पाएगी? क्या क्या? मैं सहमत नहीं हूँ। मैं सहमत नहीं हूँ। अपनी बातें बचा कर रखो, यमराज से कहने के लिए। अपनी बातें बचा कर रखो और जाकर यमराज। हाँ 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 हाँ, तुम मुझे मार डालो। अगर तुमने मुझे मारा तो उसे भी मरना होगा। मैं मरने से पहले किसी को अपने साथ ले जाऊंगा। तुमने क्या कहा? तुमने उसके साथ क्या किया? मैं उसे नीचे फेंकने वाला था, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि वो मर जाए, मैंने उसे एक और गोली दी थी जिससे आंतों में दर्द होता है। आंतों में दर्द की गोली? हाँ हाँ हाँ, अब आंतों में दर्द का जहर उसके शरीर में फैल चुका है, हड्डियों तक पहुंच चुका है। भले ही तुम कितने भी अच्छे चिकित्सक क्यों ना हो, उसे नहीं बचा पाओगे। हाँ हाँ हाँ। दवा कहाँ है? निकालो उसे। आंतों में दर्द के जहर की कोई दवा नहीं है, और अगर है भी तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। हाँ हाँ हाँ। नहीं दोगे तो तुम मरोगे। कौन? ये वानेर, जेल का खाना। क्या तुम्हें इसकी आदत पड़ गई है? लिनचांग, तुम हो क्या? मुझे कैदी बनाना काफी नहीं था, अब तुम मेरा मजाक देखने आए हो? किसी ने तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई। आज तुम जो कुछ भी हो, ये सब तुम्हारी अपनी करनी है।
मैं यहाँ तुम्हारा मजाक उड़ाने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हें बाहर निकालने आया हूँ। मुझे बाहर निकालने? तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर विश्वास करूंगी? ये तुम्हारी जमानत है, इससे तुम यहाँ से निकल सकती, इस अंधेरी जगह से। मुझे दो? तुम मुझसे ये क्यों नहीं पूछती कि मैं तुम्हें ये क्यों दूं? मैं पहले ही इस स्थिति में आ चुकी हूँ, अब मेरा कोई उपयोग मूल्य नहीं है। और क्या चाहते हो तुम मुझसे? मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ, दुआन छांग वान का एंटीडोट कहाँ है? कौन सा दुआन छांगवान? मुझे नहीं पता। दुआन छांग वान ये परिवार का औषधालय का गुप्त विषय है। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता? मुझे बताओ एंटीडोट कहाँ है, तो मैं तुम्हें ये दे दूंगा। क्या तुम ये सच कह रहे हो? अगर मैं तुम्हें एंटीडोट का पता बता दूं तो तुम मुझे जमानत दे दोगे? हाँ सच। ये वानेर, मैं तुम्हें बस एक मौका दे रहा हूँ। अगर तुमने एक भी झूठ बोला तो मैं इसे तबाह कर दूंगा। नहीं नहीं, मैं बताती हूँ, मैं बता रही हूँ। दवा लाओ ताइजुन के हाथों में है। क्या तुम मुझसे झूठ बोल रही हो? मैं कसम खाती हूँ, मैं कसम खाती हूँ कि मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो सच है। बस लाओ ताइजुन को ढूंढ लो, तुम्हें दवा मिल जाएगी। तुम्हारी हिम्मत नहीं कि मुझसे झूठ बोलो। जमानत का आदेश कहाँ है? ये सिर्फ एक कोरा कागज क्यों है? ओह, तुम्हें बताना भूल गया, जमानत जैसा कोई आदेश था ही नहीं। मैं तुम्हें बेवकूफ बना रहा था। लिन चैन, जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगी तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगी। अगर वो दिन सच में आता भी है तो भी वह 10 साल बाद होगा। पहले ये सोचो कि क्या तुम यहाँ 10 साल तक जीवित रह पाओगी। लिन छांग, तुम फिर क्या करने आए हो? वानेर, मैं तुम्हें देखने आई हूँ। लाओ ताइजुन, लाओ ताइजुन, आखिर तुम आ ही गई। इस बुरी जगह में मैं एक दिन भी नहीं रुक सकती। कृपया कोई तरीका ढूंढो और मुझे बाहर निकालो। लाओ ताइजुन। वानेर, बस कुछ और दिनों के लिए धैर्य रखो। मैंने पहले ही यहाँ के पहरेदारों को खरीद लिया है। कुछ दिनों में वे तुम्हें बाहर निकालने का रास्ता निकालेंगे। क्या मैं सच में बाहर जा सकती हूँ? मैंने सारी व्यवस्था कर ली है। जब तुम बाहर निकलोगी तो हम बिगुओं के लिए उड़ान भरेंगे। वह लिन उपनाम वाला हमें फिर कभी नहीं ढूंढ पाएगा। तुम कहीं नहीं जा सकते।